सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदुओं के देवता कहां से आए और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मनुष्य जाति उनको पूजने लगी। हमने यह वीडियो किसी जाति या धर्म के खिलाफ या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि लोगों को सच से अवगत कराने के लिए बनाया। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि आज जो हम लोग इतना सब कुछ जानते हैं और इतने सारे काम जो हमें पता है आज के दिन और हम जो करते हैं वह हमें किसने बताया है और हमें यह सब काम किसने करना सिखाया है? इसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 2 में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर है, तो उन्होंने जिस जिस से चाहा उसे ब्याह कर लिया। हन्नोक ने अपनी किताब में लिखा है, पुराने समय में स्वर्गदूत पृथ्वी पर आते थे और मनुष्य से मिलते भी थे और बातें करते थे। और जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, तो उनके प्रेम में पड़कर उनसे शादी की और उनसे अपने बच्चे पैदा किए। और उन्होंने अपनी शक्तियां अपनी पत्नियों को भी थी, और उनसे जो उनके बच्चे उत्पन्न हुए वह भीमकाय और शक्तिशाली और मायावी। और उन्हीं स्वर्गदूतों ने मनुष्य को तरह तरह के काम सिखाए, जैसे खेती करना, सोने चांदी के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और यहां तक कि जादू टोना करना भी सिखाया। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उन सब दूतों में एक स्वर्गदूत ऐसा भी था जो सबसे शक्तिशाली और सभी स्वर्गदूतों का प्रधान था। इस स्वर्गदूत को आज अन्य जातियों में सबसे बड़ा देवता मानते हैं। हनोक की किताब में ऐसे 200 स्वर्गदूतों के नाम लिखे हैं और उनमें प्रमुख थे साम्याजा और अजाजेल। उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ भी व्यभिचार किया और गलत काम किया। आज जो हम देखते हैं, जैसे पुरुष का पुरुष के साथ और स्त्री का स्त्री के साथ संबंध, यह भी उन्हीं स्वर्गदूतों की देन है। उन्हें दूतों ने जब जानवरों के साथ व्यभिचार किया तो उनसे भी उनके बच्चे पैदा हुए, जिनका रूप आधा मनुष्य और आधा पशु सरीखा था, और वह भी शक्तिशाली मायावी थे, और यहां तक कि वह अपना रूप भी बदल सकते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर वह स्वर्गदूत कहां गए? क्या वह अभी भी स्वर्ग में देवता बनकर स्थित है या फिर कहीं और? इस बारे में हन्नोक ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वह स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे और जो स्वर्गदूत उनके साथ थे, जैसे राफेल, तो उन्होंने उन स्वर्गदूतों से पूछा कि जिन्होंने पृथ्वी को बिगाड़ा, वह स्वर्गदूत अब कहां है? तो रागुएल ने बताया कि वह स्वर्गदूत जिन्होंने पृथ्वी को बिगाड़ा था, वे सब स्वर्ग के जेल में बंदी गृह में बंधे हुए हैं, ताकि जब अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह सब लोगों का न्याय करने के लिए आए, तब उनका भी न्याय किया जाए। जब परमेश्वर ने लूसीफर और उसकी सेना को स्वर्ग से फेंका, तो वह इस पृथ्वी का अधिकारी बन गया। परंतु जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने इस पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, उन सब का अधिकार आदम को दे दिया। इस बात से लूसीफर, जो शैतान बनकर परमेश्वर का शत्रु बना, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने एक सांप का रूप लिया और आदम की पत्नी के पास गया कि उसे वह फल खाने के लिए उकसाए, जिसे परमेश्वर ने आदम को खाने से मना किया है। लेकिन आदम की पत्नी उस सांप की बातों में आ गई और उसने वह फल खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। इस प्रकार शैतान लूसीफर ने आदम के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाया, और आदम, जो इस सारी पृथ्वी का अधिकारी होने को था, अब ना रहा और पृथ्वी का अधिकार वापस लूसीफर के पास चला गया, और वह इस पृथ्वी और इस संसार का राजा बन गया। तब से लेकर आज तक लूसीफर और उसकी सेना परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ काम करती है। लूसीफर, जो कि अब शैतान है, नहीं चाहता कि मनुष्य जाति सच्चे परमेश्वर को जाने और अपने मन से तौबा करे और अपने पापों से आजाद हो। इसलिए उसने उन स्वर्गदूतों का रूप लिया जिन्होंने मनुष्य को तरह तरह के काम सिखाए। और जो स्वर्ग की जेल में कैद है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के अलावा ना तो कोई ईश्वर है, ना रब है, या फिर कहें कोई भगवान है ही नहीं। क्योंकि पवित्र बाइबल में यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आगे लिखा है,
और उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। दोस्तों, यही ज्योति कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और जैसा कि वह लोगों के सामने स्वर्ग उठा लिया गया था, वैसे ही वह अपनी महिमा के साथ बादलों पर से वापस भी आएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए थे, प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर देख रहे थे, तो देखो, दो पुरुष सफेद कपड़े पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु नासरी, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करें, और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य हमें दें और हमें बताइए कि हमें किस विषयों पर वीडियो बनानी चाहिए। हम नहीं चाहते कोई भी हमारा भाई या बहन अंधकार में रहे, इसलिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जिंदगी वह आशीषों से भर दे। आप सबको जय मसीह की।